तो फ्रेंड्स बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती आए थे और देखिए इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा था। देखिए रोक लगा था फाइनल मेरिट लिस्ट पे, यानी कि जॉइनिंग नहीं होगी, प्रोसेस चलता रहेगा। हालाँकि देखिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल ऑर्डर आया है, यानी कि आप कह सकते हैं उसको डिस्पोज़ कर दिया गया है। उसमें देखिए कहा गया है कि कोई भी अब रोक नहीं है, अब जो है देखिए इस भर्ती को कंटिन्यू किया ही जाएगा और साथ ही साथ फाइनल मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित किए जा सकते हैं। तो पूरा मामला क्या है और देखिए इस जजमेंट से इस तरीके से जो है जीएनएम और वर्सेस बीएससी नर्सिंग को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कहा जा रहा है कि उस भर्ती में जो है देखिए केवल डिप्लोमा को ही वैलिड किया गया है, तो क्या देखिए स्टाफ नर्स में भी ऐसा ही होगा? देखिए इसको लेकर के जो भी पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी को पूरी हम बात इस वीडियो में बताएँगे और क्या हो सकता है आगे, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टेट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कभी कोई न्यूज़ होगी या कोई भी नोटिस जारी होगा, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों के हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट को लेकर के बात कर लेते हैं, फिर स्टाफ नर्स के ऊपर चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है देखिए कल की खबर देखिएगा तो देखिए जजमेंट की कॉपी भी आ गई है। देखिए अप्रॉक्स शायद देखिए 32 पेज का है पूरा जजमेंट। इनको जजमेंट की कॉपी पढ़नी है फार्मासिस्ट वाला, आप देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैं आपको दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हो उसको पूरा जजमेंट को। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट बनेंगे, बहाली का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो है बिहार से जुड़े मामले में अपने आदेश में कहा कि डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट पद के लिए बहाल हो सकते हैं। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आप सभी को पता है कि पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी इस बात पे जो मोहर लगा दी थी, ये जो है देखिए डी फार्मा वाले ही इसके लिए एलिजिबल है, योग्य हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फार्मासिस्ट की बहाली के लिए बनाई गई नियमावली ने वो हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सभी अर्जी को नामंजूर करते हुए फार्मासिस्ट के पद पर बहाल होने के न्यूनतम अर्हता डी फार्मा निर्धारित की गई है। बी फार्मा और एम फार्मा वाले अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट के बजाय अन्य उच्च पद पर बहाल होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फार्मासिस्ट के पद पर डी फार्मा वाले ही बहाल होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को सही ठहराते हुए सभी अर्जी को खारिज करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। देखिए राज्य सरकार ने फार्मासिस्ट को बहाली के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता को अनिवार्य योग्यता तय कर बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियमित बहालियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। मिला करके आप समझ सकते हैं कि देखिए हाई कोर्ट ने भी कहा था कि यहाँ पे बी फार्मा और एम फार्मा एलिजिबल नहीं है, वही लोग एलिजिबल हैं जो कि डी फार्मा के बाद बी फार्मा किए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा जो है देखिए कई खबरों में न्यूज़ में बताया गया है, देखिए उस पर हम डायरेक्ट हम आपको देखिए हम बताते हैं इसका जो विज्ञापन को हम पहले आपको बताते हैं। इसमें देखिए एक बात कही गई है कि देखिए बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी को लेकर के कई तरीके से आप कहेंगे कि जो देखिए सरकार के पास अधिकार होता है नियमावली लाने का, और अनुच्छेद 309 का जो है देखिए उपयोग करते हुए सरकार ने जो है बिहार के राज्यपाल के तहत ये नियमावली को बनाई गई है। और नियमावली बनने के बाद से देखिए इसका जो भी हाई कोर्ट का मामले में चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और देखिए कुल मिलाकर के आप समझ लीजिएगा एक लाइन में तो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के नियमावली पर मुहर लगाई थी, ठीक है? मतलब एक लाइन में हमें यही पता चल रहा है कि देखिए कुल मिलाकर के बिहार सरकार या फिर बिहार सरकार के नियमावली पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखिए नहीं मुहर लगाती है। तो देखिए जो भी बातें कही थी सरकार ने, जो देखिए अपने एडवर्टाइजमेंट में उस पे मुहर लगे हैं। अब यही मामला देखिए चलिए ये तो हो गया, यानी अब जो है फार्मासिस्ट की बहाली के बाद डी फार्मा वाले हैं। अब सारे देखिए रास्ते क्लियर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब खत्म हो गया है। यानी कि अब जो है देखिए केवल और केवल डी फार्मा वाले ही एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। इसमें आगे का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा आप, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जीएनएम के लिए तो है ही, देखिए उसके बाद नीचे लिखेगा कि देखिए बीएससी नर्सिंग देखिए योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। अगर यहाँ पे एक लाइन लिखा रहता कि जीएनएम के साथ देखिए जीएनएम देखिए इसमें प्लस के इसमें होता है बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे, तब जा करके यहाँ पे देखिए ये जो है केस जो है तब जाके एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो है इसमें केवल जीएनएम वाले एलिजिबल, लेकिन देखिए जो सरकार जो नियमावली बनाई है, उस नियमावली में इस बात को कहा दिया है कि जीएनएम वाले भी एलिजिबल हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है? तो इसी को लेकर के जीएनएम का कैंडिडेट है इस नियमावली को चैलेंज कर रहे हैं कहाँ पे? हाई कोर्ट में। फार्मासिस्ट की भर्ती में केवल और केवल डिप्लोमा को अलाउ किया जा रहा है, और देखिए जो स्टाफ नर्स की भर्ती में डिप्लोमा पर प्लस बैच क्योंकि अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये इनका मुख्य मांग होगा और है भी देखिए हाई कोर्ट में। लेकिन जो है देखिए जहाँ तक हमें लगता है देखिए हाई कोर्ट जो है इस तरीके से दलील को ना सुनते हुए सीधे देखिए वो आपको जो है यहाँ पे नियमावली जो है उस नियमावली पे मुहर लगा सकता है। हालाँकि कई लोग का देखिए अपना-अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जो जूली कुमारी वाला केस है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये केस यही जो केस किया गया है, इसमें कहा गया है कि देखिए जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का जो है बीएससी नर्सिंग को यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए। इस केस में जो है आप देखेंगे प्रॉपर सुनवाई हो नहीं रही, देखिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लास्ट कैरी फॉरवर्ड देखिए यहाँ पे 20 जनवरी को दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो देखिए इस केस में अब जो भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे, जो भी फार्मासिस्ट वाला से, इस फार्मासिस्ट वाला केवल और केवल देखिए डिप्लोमा वालों को ही मौका मिला
है, तो आपको जो है यहाँ पे स्टाफ नर्स की भर्ती में केवल जीएनएम को मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, ये जो पूरी की पूरी बात लगभग-लगभग नियमावली की थी और नियमावली पे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और उस नियमावली पे जो है पूरी की पूरी संभावना इस बात की बताई जा रही है कि हाई कोर्ट भी मुहर लगा सकता है और जीएनएम जैसे नर्सिंग को दोनों को अलाउ कर सकता है, ठीक है? बाकी देखिए, जो भी कोर्ट का ऑर्डर रहेगा वो देखिए सभी को मानना ही होगा, लेकिन देखिए फिलहाल यही एक कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो बीटीसी भी मानेगा, बिहार गवर्नमेंट भी मानेगी, सभी कोई मानेंगे, अभ्यर्थी कैंडिडेट सबको मानेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो हम ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूँगा, ठीक?